नमस्ते दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर से इंडिया को लॉन्ग टर्म बेसिस पे फ़ायदा होगा और इंडिया एक सुपर पावर देश बन सकता है और इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं इंडिया पे। ठीक है, क्योंकि आप लोग न्यूज़ चैनल पे और हर जगह आपको सिर्फ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट एक्सपर्ट का भी कहना है कि इंडिया को शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंडिया के लिए बहुत अच्छी शाइन है, बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है इंडिया पे। तो अब ये कैसे होने वाला है इसको समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि कोई भी देश सुपर पावर कब बनता है। अब कोई भी देश सुपर पावर बनने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक कारण होता है कि कंजप्शन, अगर लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं तो इससे क्या होगा कि पैसे ज़्यादा आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, इकनॉमी बूस्ट हो रही है। ठीक है, और एक सबसे बड़ा प्राइम कारण होता है कि जब आप कोई भी चीज़ खुद बना रहे हो और उसको आप सेल कर रहे हो, उसको आप बोलते हैं ना बाहर बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो होगा क्या कि बाहर के पैसे इंडिया में आएंगे। जैसे मैं आपको रशिया का एग्जांपल देता हूँ। रशिया इतना बोलते हैं ना, इतना बड़ा देश कैसे है, क्योंकि वो ऑयल में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब कोई भी चीज़ अगर वो इंडिया में देश में बना रहे हैं और उसको जब बाहर बेच रहे हैं तो बाहर के पैसे इंडिया आते हैं, तो इससे इकनॉमी में बूस्ट मिलता है। तो यही होने वाला है इंडिया के साथ इस रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर। अब ये कैसे होगा और इससे हर एक बिजनेस इंडस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल मैं न्यूज़ नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस न्यूज़ दे रहा हूँ आपको कि बिज़नेस को क्या बेनिफिट होगा इस वॉर से। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी इंडस्ट्री का एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा होगा डिफेंस का, कि सर डिफेंस से तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हमको रशिया में 85% से ज़्यादा वेपन्स इंडिया में बोलते हैं ना, इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया में आते हैं। तो अगर रशिया हमसे डीलिंग बंद कर देगा तो सर हमारा तो नुकसान हो जाएगा। हमारे पास सारे जितने भी रफेल हैं, सारी चीज़ें, सुखोई है, सारी हमारे पास रशिया से आती है। तो अगर वो बंद हो जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा होगा ना तो इंडिया में 1500 से ज़्यादा 1 से 2 साल में इतने ऐसे स्टार्टअप हैं डिफेंस के, जो ये सारी मिसाइल्स, ये सारे वेपन्स, एमुनिशन इंडियन आर्मी को बना के दे सकते हैं और ये लोग रेडी हैं। ठीक है, तो इनको हरी झंडी मिल रही है कि ये लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि रोज़गार और बढ़ेगा। ये डिफेंस सेक्टर में इनके मदद से हम लोग आर्मी को बूस्ट करेंगे और बोलते हैं ना, इनकी जो बनाई गई एमुनिशंस है उसको हम बाहर बेच के इंडिया में पैसे ला सकते हैं। ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया कि कोई भी कंट्री सुपर पावर तब बनती है जब बाहर का पैसा देश में आता है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो डिफेंस को ये फ़ायदा होने वाला है कि इंडिया में 1500 से ज़्यादा डिफेंस स्टार्टअप है जो रेडी है, जो कह रहे हैं कि हम लोग बना सकते हैं सारे वेपन्स, हम लोग यहीं पे इंडिया में बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मेड इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। मेड इन इंडिया अगर बूस्ट हो रहा है तो इंडिया एक सुपर पावर देश 100% बनेगा। ठीक है, ये पहला बेनिफिट डिफेंस सेक्टर को होने वाला है। अब एग्जाम्पल लेते हैं एग्रीकल्चर का, कि यूक्रेन और रशिया के वॉर से एग्रीकल्चर में इंडिया के सर कैसे फ़ायदा होगा हमको। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि रशिया और यूक्रेन एक लार्जेस्ट वीट ग्रेन प्रोड्यूसर है। वो लोग वीट और ये ग्रेन सारी चीज़ें बाकी जगह पे बाकी कंट्रीज़ को सेल करते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में इतना बड़ा वॉर चल रहा है, तो वो लोग इन चीज़ों पे बिजी रहेंगे। तो भारत इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि अभी भारत में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हार्वेस्ट हुई है वीट की। तो इंडिया की, भारत की वीट इंटरनेशनल मार्केट में भारत सेल कर सकता है, जिससे क्या होगा कि बाहर के पैसे इंडिया आएंगे। आया समझ में? तो इससे फ़ायदा होने वाला है भारत को, कि भारत को बेसिकली वो इंटरनेशनल मार्केट पे अपने वीट सेल करके पैसे ला सकता है इंडिया में। ठीक है, ये एग्रीकल्चर को बेनिफिट होने वाला है। अब ऑटोमोबाइल को क्या बेनिफिट होने वाला है? ऑटोमोबाइल को ये बेनिफिट होने वाला है कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा कार्स अगर कहीं बनती है तो वो जर्मनी है। सारी जितनी भी कार्स आती हैं मोस्टली जर्मनी से आती हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि जब जर्मनी ये सारी चीज़ें वॉर में बिजी हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये कंट्रीज़ वॉर में होती है ना, तो गवर्नमेंट इन कंपनीज़ को बोलती है कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन बंद कर दीजिए,
आम आदमी के लिए प्रोडक्शन बंद करके आप वॉर के लिए सामान बनाना चालू करिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कार्स होंगी, ये कार कंपनी को बोला जाएगा कि आप लोग ट्रक्स और ये चीज़ें बनाइए हमारी आर्मी के लिए, ठीक है। बाकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप कंप्लीटली ठप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, पूरा वॉर पे फोकस हो जाएगा उनका। तो होगा क्या कि इंडिया की जो कार्स कंपनीज है उसके डिमांड बढ़ेंगे, वो बूम करेगा और उनका धंधा बढ़ेगा। तो ऑटोमोबाइल को ये फ़ायदा होने वाला है इस वॉर से, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं टूरिज़्म का। टूरिज़्म को क्या बेनिफिट होने वाला है, तो आप खुद सोचिए कि बहुत सारी कंट्रीज़ है, उसमें यूरोप भी है जो बेस्ट सेलिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन है, बहुत लोग यूरोप जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब वॉर हो रहा है तो यूरोप में टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो लोग कहाँ प्रीफर करेंगे, लोग इंडिया में आएंगे, लोग इंडिया का टूरिज़्म बढ़ेगा, ठीक है। टूरिज़्म बढ़ेगा तो लोग कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन भी सारे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, आप खुद सोचिए कि ये जो एरियाज़ हैं, जर्मनी है, बाकी कंट्रीज़ है, फ्रांस है, ये सारी कंट्रीज़ में वॉर चल रहा है, तो यहाँ के लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आएंगे और ये 2 महीने, 6 महीने, 1 साल यहीं रुकेंगे, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट और बेस्ट प्लेसेस है। ऑल ओवर एशिया में सबसे बेस्ट प्लेसेस है और सबसे चीपेस्ट है। तो लोग यहाँ पे प्रेफर करेंगे रहना 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो इससे इंडिया का टूरिज़्म भी बढ़ेगा और कंजप्शन भी बढ़ेगा, राइट। तो ये टूरिज़्म को बेनिफिट होने वाला है। तो ओवरऑल आप अगर समझना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज़ है कि इंडिया को लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे होगा कि इंडिया का अगर मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट, मेड इन इंडिया कैंपेन, अगर इसको बूस्ट मिलने वाला है इस वॉर की मदद से, कि हम लोग डिपेंडेबिलिटी छोड़ देंगे, हम दूसरों पे डिपेंड रहना छोड़ के हम इंडिया में खुद चीज़ों को बनाएंगे। जिससे होगा क्या कि हमें बेसिकली उन चीज़ों को हम बना के जब बाहर बेचेंगे तो हमारे पैसे, जो बाहर के पैसे हैं, वो इंडिया आएंगे, जिससे इंडिया की इकनॉमी बढ़ेगी। और यही रीज़न है कि इस वॉर की वजह से इंडिया एक सुपर पावर देश बनने वाला है, क्योंकि इंडिया में चीज़ें बनेगी, बाहर जाएगी, बाहर से इंडिया में पैसे आएंगे, इससे पूरी इकनॉमी रिवाइव होने वाली है और इंडिया एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये थे मेरे एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिए और आप लोगों के लिए एक उम्मीद जगाई है कि इंडिया में बिजनेसमैन के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, ठीक है, कि वो अपने फॉरेन ट्रेड को बढ़ा के बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो मेरे आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, अगर ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जाके पेज को ज़रूर फॉलो करिए। मैं ऐसे ही रेलेवेंट बिजनेस कंटेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आपके बिज़नेस को 10x ग्रो कर पाएँ, बिना कोई इन्वेस्टमेंट, बिना कोई रिस्क और बिना कोई फ्रस्ट्रेशन के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मेरे पेज को जाके फॉलो करिए और ऐसे ही बिज़नेस कंटेंट के लिए आप लोग एवरीडे मेरे बिज़नेस कंटेंट को देखिए, ठीक है। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे मैसेज करिए और जो भी बिजनेसमैन हैं उनको ये शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत कम ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो वॉर्स हैं रशिया और यूक्रेन के, इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होने वाला है एक इंडिया को, बिजनेसमैन को। तो इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर करिए जिसके अंदर ये नेगेटिव पड़ चुका है कि वॉर से मेरा बिज़नेस और डूबने वाला है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका इस पूरे वीडियो को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करिए और ऐसे ही वीडियो हर दिन प्यार से आके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।